द्वितीय अध्याय। प्रथम पड़ाव की घटना। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज से पूर्व प्राचीन अमेरिका की माया सभ्यता एक समय पृथ्वी की अनेक सभ्यताओं में आगे थी। इसी कारण अमेरिका का संस्कृत नाम मायापुरी दिया गया था। अब वह माया सभ्यता, संस्कृति, साहित्य सिमटकर कुछ देशों या गांवों तक ही रह गई है। सर्वादोर की सलोड़ा पिरामिड, ग्वाटेमाला की टिकाल पिरामिड प्रभृति माया सभ्यता की याद दिलाती है। इनकी अपनी भाषा है, बोली है, अपनी संस्कृति है, जिसे कभी भी ग्वाटेमाला देश के गांव में देखी जा सकती है। इसी ग्वाटेमाला शहर के एक किनारे, जिसे हम स्पेनिश में कोलिनास कहते हैं, कोलिनास का मतलब होता है पहाड़ी, के छोटे से मकान के एक कमरे में इस किताब का द्वितीय अध्याय लिखने बैठा हूँ। मन की 3 गति होती है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अभी मन की चेतन स्थिति को कई साल पुरानी घटनाओं की ओर ले जा रहा हूँ। यह घटना 1975 की है, जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी और आनंद मार्ग को प्रतिबंधित किया गया था। इसमें 14 ऐसी संस्थाएं थी जो आनंद मार्ग के विचार से मिलती थी। हम भी इस आपातकाल की चपेट में आए थे और भूमिगत होकर रह रहे थे। बिहार राज्य के एक रेलवे स्टेशन किऊल से भागलपुर साहेबगंज होते हुए हावड़ा जाने वाली लाइन में साहेबगंज और 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, तालझाड़ी। इस तालझाड़ी में एक ग्राम सेवक थे जो रहने वाले थे भागलपुर के। उनकी नौकरी थी इस प्रखंड में। हेडक्वार्टर थी तालझाड़ी। मैंने अपने भूमिगत समय के 4 महीने इन्हीं के घर में बिताए थे। श्री गोविंद जी मुझे अपने घर यह कहकर रखे थे कि ये बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं और प्रखंड के कर्मचारियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आनंद मार्ग के स्कूल में रहने का फ़ायदा तो हुआ ही, हमें पढ़ाना आ गया था। यह कार्यक्रम प्रतिदिन का था। मेरा जीवन तो दिनचर्या के अनुसार चलता था, इसीलिए आपातकाल में भी यह दिनचर्या चली। रात्रि के भोजन के बाद प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा या कभी कभी 2 घंटे तक बाबा चर्चा, संस्थागत चर्चा, साधना संबंधी चर्चा या व्यक्तिगत अनुभव की चर्चा होती थी। आज के दिन की विशेषता यह थी कि हमारे एक अनुज श्री रमेश मल्होत्रा जी, जो संस्था के ही एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, हमसे मिलने आए थे। हम लोग सभी बरामदा में बैठे थे। लालटेन जल रही थी। घर में बिजली नहीं थी। मैं दीवार का सहारा लेकर बैठा था। मेरे बगल में बैठे थे श्री गोविंद जी, जो हमारे अभिभावक थे। उनके दाहिने तरफ बैठे थे उनका बड़ा लड़का देवदत्त, जो पढ़ने में विशेष ध्यान देता था। मैंने उसे इन 4 महीने के अंदर 2 साल का कोर्स पूरा करवाया और उसने उसे ग्रहण किया। यह विद्यार्थी आगे चलकर सन्यासी बनने के लिए मेरे कथनानुसार निश्चित समय पर उचित जगह पर आया, परंतु मुझे ही पूर्णिया से कहलगांव आने में देर हो गई, क्योंकि स्टीमर उस दिन 45 मिनट देर आया था। बाद में मैंने उसे फिर सन्यासी बनने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया, मैं तो आपके कथनानुसार समय पर आया, किंतु आप ही नहीं आए, इसलिए अब मुझे छोड़ दीजिए। आज वे गृहस्थ ही नहीं, पिता भी है। उपर्युक्त स्थान पर गोविंद जी के बगल में बैठे हुए थे। उनका दूसरा लड़का रमेश उस समय 4 साल का हो गया था। बड़ा होकर यह संस्था का आचार्य बना। इसके बाईं ओर उनकी बहन
किरण बैठी थी। ये मार्ग में होल टाइमर है। उसकी बाईं तरफ गोविंद जी की पत्नी श्रीमती जयमंगली तथा उनकी गोद में उनका 2 माह का शिशु रंजना थी। उसका नामकरण मैंने ही किया था। अभी ये अवधूतिका है। वह मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। गोविंद जी ने कहा, हम लोगों के बीच दादा रमेश जी आए हुए हैं, कुछ सुनाएंगे। ऐसे तो दादा रमेश जी एक विशेष कर्मठ कार्यकर्ता है तथा क्रांतिकारी विचार रखते हैं। ये पंजाब जैसे प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं कहना है। मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो सुनाने लायक हो। इतना कहकर वे मेरी तरफ देखने लगे। देखने का यही मतलब था कि मैं कुछ सुनाऊं। मैंने कहा, जब आदमी मलमूत्र त्याग देता है तब उसे ताक कर नहीं देखता है। मैं एक सन्यासी हूँ। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात करता हूँ। इसलिए भाई गोविंद जी को पुरानी घटनाओं को क्या सुनाना। यदि सुनाना है तो भविष्य की बातें। गोविंद जी वैसे पढ़े लिखे कम हैं, किंतु जीवन के अनुभव काफ़ी है। उन्होंने कहा, दादा सुनिए, मैं ग्राम सेवक हूँ। मेरा काम है ग्राम के उत्थान की बातें सोचना, लोगों को यही शिक्षा देना कि इस दुनिया में जो कुछ है कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, यहाँ तक कि मलमूत्र भी। हमने तो गांव में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया तथा उस मल से सुंदर खाद तथा गैस पैदा करने की कला बतलाता हूँ। यह वैज्ञानिक युग है। अभी वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि 5 आंस मनुष्य का पेशाब और उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर यदि पौधे में डाला जाए तो वह खाद का काम करेगा। इसलिए इस अनुभव और जानकारी से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इसको आप मलमूत्र कहकर हम लोगों को मत भुलाइए, यह ठीक नहीं होगा। देवदत्त ने बीच में टपक कर कहा, जब आप हमें कार्यकर्ता बनने के लिए कहते हैं तो हम कैसे बनेंगे जब तक आपके बारे में जानकारी नहीं होती। इसीलिए आप किस परिवेश में जन्म लिए, वह गांव कहाँ है, आपकी जन्मभूमि कैसी है, आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, मार्ग के साथ आपका संपर्क कैसे बना, बाबा के साथ कैसे आपका व्यक्तिगत संपर्क बना, कैसे प्रभावित होकर दादा बने। यह आज सुनने का शौक हमारे मन में हो रहा है। आपके लिए इसका कोई मूल्यांकन हो या न हो, किंतु हमारे लिए तो है। गोविंद जी की पत्नी बोली, दादा मैं रामायण पढ़ती हूँ। जब भगवान विष्णु धरती पर राम बनकर आए तो उनके साथ कई देवता लोग भी बंदर भालू बनकर आए थे। आप लोग भी बाबा आनंद मूर्ति जी के साथ आए हैं। मैंने कहा, माँ क्षमा करना, हम में तो ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो हमें देवता होने का आभास जताए, मगर सौभाग्यशाली अवश्य हूँ क्योंकि बाबा ने अपने चरणों में स्थान दिए हैं, जो अवश्य ही उनकी विशेष कृपा है। यह मैं मानने के लिए तैयार हूँ, किंतु हम केवल माध्यम है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है सब करने वाला बाबा ही है।